वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो हम फिर से एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। आज एक अनहोनी हो गई है। पिछली 30 सालों में जो नहीं हुआ वो आज हो गया। 30 सालों में ऐसा पहली बार हुआ कि मैंने पवन भैया को राखी नहीं बांधी। राधिका मेरी बेटी मेरे पास आकर बोली, मम्मी दोपहर हो गई, 3 बज गए हैं। मैंने टेबल पर आपका खाना लगा दिया है। पापा व छोटू आपका इंतज़ार कर रहे हैं, खाना खा लो। मैं बोली, देखो राधिका, तुम्हें पता है कि जब तक मैं भैया को राखी न बांध लूँ खाना नहीं खाती हूँ। अभी तो दोपहरी हुई है, क्या पता अभी तेरे मामा आते ही हों और मैं खाना खाकर बैठ जाऊँ। यह ठीक नहीं, तुम लोग खा लो, मैं उनका इंतज़ार करूँगी। वो बोली, मम्मी कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा उपवास ही हो जाए। चलते चलते वो बोली। मैं सोचने लगी, क्या सचमुच ऐसा ही होगा? यदि ऐसा हुआ तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुझे भरोसा है पवन भैया आएंगे, ज़रूर आएंगे। मन को तसल्ली देने लगी। आंखें घड़ी की सुइयों पर जा रुकती, जो मिनट मिनट में आगे बढ़ रही है। मन में दबी हुई अतीत की परतें एक एक कर खुलती गईं। बड़ी सी हवेली थी हमारी, चाचा जी, पिताजी और ताऊ जी। हम सब हवेली के अलग अलग हिस्सों में मिलजुल कर रहते थे। हम 2 भाई और 2 ही बहनें हैं। चाचा जी के 2 लड़के और 2 लड़कियां। बस ताऊ जी का एक ही बेटा था, पवन भैया। मुझे याद है तब मैं बहुत छोटी थी, जब मुझे ताई जी ने रक्षाबंधन के दिन गोदी में उठाकर कहा था, यह मेरी छोटी बेटी है, यह बांधेगी अपने पवन भैया को राखी। और उन्होंने जल्दी जल्दी मुझे नए कपड़े पहनाए, छोटी सी थाली में रोली, राखी तथा मिठाई रखकर पकड़ा दी, ले बांध शोभा अपने पवन भैया को राखी। पवन भैया ने एक बार मेरी ओर देखा, मुस्कुराए और फिर अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मैंने अपने नन्हे हाथों से राखी बांध दी और ताई जी ने मुझे चूम लिया और बोली, बस आज से शोभा ही है पवन की प्यारी बहन, यही राखी बांधा करेगी पवन को। इससे पहले पवन भैया ने रो रो कर हवेली सिर पर उठा रखी थी। मैं भी अपनी बहन से ही राखी बंधवाऊंगा। तीनों दीदी ने कोशिश की, पर 7 साल के पवन भैया किसी से भी राखी बंधवाने को तैयार ही नहीं थे। वे रो रहे थे, चीख रहे थे, और जब बड़ी दीदी ने ज़बरदस्ती उनके हाथ में राखी बांधी तो उन्होंने उसे गुस्से में तोड़कर फेंक दिया और बोले, मेरी कोई बहन नहीं है, मैं तो अपनी बहन से ही राखी बंधवाऊंगा। इनमें से कोई भी मेरी बहन नहीं है। भैया का रोना रुक ही नहीं रहा था। माँ, चाचा जी व ताऊ जी सब आंगन में खड़े थे। ताई जी की तो आंखों से आंसू भी बह रहे थे। अपने लाडले बेटे की जिद पूरी न कर पाने की मजबूरी में करें तो क्या करें। इतने में उन्हें मेरा ध्यान आया और फिर वे मुझे गोदी में उठाकर पवन भैया के पास ले गई। 2 साल की ही थी मैं तब, जब ताई जी के कहने पर भैया मुझे राखी बंधवाने को तैयार हो गए। बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आते ही सबके उदास चेहरे खिल उठे। तब से अब तक मैं ही पवन भैया को राखी बांधती आई थी। इसमें कभी कोई परेशानी नहीं आई। यूं तो मौके बहुत आए थे। हमारा साधारण परिवार था और फिर घर में 4 बच्चे। पिताजी की आमदनी भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, इसलिए बच्चों को ज़्यादा नहीं पढ़ा सके। बड़ी बहन की तो 10वीं करते ही शादी कर दी थी, पर मैं ज़रूर बीए कर पाई थी, वह भी जिद करके। जब मैं नहीं मानी तब बाबूजी ने कहा, चलो पढ़ लेने दो, आगे आजकल के लड़के भी पढ़ी लिखी पत्नी चाहते हैं। इसलिए अच्छा लड़का मिल जाने के लालच में ही उन्होंने अपनी बेटी को आगे पढ़ने की आज्ञा दी थी और फिर मुझसे प्राइवेट परीक्षा देने के लिए फॉर्म भरवा दिया। मेरे दोनों भाई नौकरी करते थे, सबकी गृहस्थी ठीक ही चल रही थी, सब अपने अपने घर परिवार में सुखी थे। मैं पता नहीं क्यों उस दिन से ही ताई जी की बेटी व पवन भैया की बहन बनकर रह गई। सच पूछिए तो मुझे अपने भाई बहनों से इतना लगाव नहीं रहा जितना पवन भैया से था। और है, मैं ज़्यादातर ताई जी के पास ही रहती थी, वहीं खाती, वहीं से तैयार होकर स्कूल जाती। मेरा ताई जी के घर में एकाधिकार हो गया था। वैसे तो वे मेरे सगे ताऊ जी हैं, इसलिए सभी भाई बहन कभी भी आकर ताई जी से कुछ भी मांग लेते, कुछ भी कह देते, लेकिन उनका ताऊ जी से कुछ भी मांगना मुझे बहुत बुरा लगता। ऐसे लगता जैसे हमारे घर की एक चीज़ कोई दूसरा ले जा रहा है। धीरे धीरे समय बीतता गया। पवन भैया इकलौते थे, इसलिए ताऊ जी के हिस्से की पूरी संपत्ति उनको मिली और उनके लिए ताऊ जी ने सोने के जेवरों की दुकान खुलवा दी। हमारे परिवार में पैसे वाले वही थे, उन्होंने गाड़ी भी ले ली थी। भाभी भी अच्छे परिवार की थी। बाबूजी ने मेरी भी शादी कर दी। तीनों भाई बहनों की शादी का खर्चा उठाते उठाते उनका हाथ बहुत तंग हो गया था।
इसलिए मेरी शादी में उन्हें कर्ज भी लेना पड़ा। ऐसे समय में ताई जी ने बहुत मदद की। वे मुझे बहुत प्यार करती थी। एक सोने का सेट उन्होंने मेरी शादी में दिया। बढ़िया बढ़िया साड़ियाँ दी। इनके लिए सोने की चैन व अंगूठी का इंतजाम भी उन्हीं ने किया। ताई जी ने हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह ही समझा। पर मेरी शादी के 3 साल बाद ही वे चल बसी। पवन भैया का स्वभाव कुछ अलग किस्म का है। न ज़्यादा किसी से मिलना जुलना और न ज़्यादा प्यार मोहब्बत। अब तक तो आगे बढ़कर ताई जी ही प्रेम बांटती आई थी और रिश्तों को निभाती भी। उनके जाने के बाद मैंने ही इस रिश्ते को निभाया। जब भी राखी आती मैं ही दौड़कर मायके जाती और भैया को राखी बांधकर आती। बचपन से ही इसे मैं अपना फ़र्ज समझती आई थी कि पवन भैया का हाथ खाली न रह जाए। मैं जब भी जाती भाभी भी अच्छी तरह से मिलती, बात करती। वह लौटते समय एक सुंदर सी साड़ी देकर मुझे विदा करती। वैसे भी मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया कि वे मुझे क्या देती हैं या नहीं नहीं देती। मैं तो अपना फ़र्ज निभाए जा रही थी। एक बार मेरे पति बहुत बीमार हो गए थे। मेरी ननद भी आई हुई थी। ऐसे में रक्षाबंधन आया और मैं जल्दी से जाने के लिए तैयार हो गई। मायके जाने में मुझे 5 घंटे लगते थे। राधिका, मेरी सास व ननद सब ने मना किया कि अगर इस राखी को तुम नहीं जाओगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, अगली राखी पर चली जाना। अगर इतना ज़रूरी है तो अपने भैया को फ़ोन कर दो, वे आ जाएंगे। पर मेरा मन नहीं माना। गाड़ी तो मेरे पास नहीं थी, बस से ही जाना पड़ता था। राखी से एक दिन पहले गई, वह अगले दिन दोपहर तक लौट आई। कहा तो किसी ने कुछ नहीं, पर मुझे मालूम था कि सबको बहुत बुरा लग रहा था। अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं। छोटू 14 साल का है और राधिका 16 की। पता नहीं इस बार इन बच्चों को क्या जिद चढ़ी है कि हमारे भाई बहन के रिश्ते का इम्तिहान लेने पर अड़ गए हैं। और इनके पापा भी इनके साथ मिल गए। कल मैंने जाने की तैयारी शुरू की, लेकिन तीनों ही अड़ गए कि आज आप वहाँ नहीं जाओगी। इस बार हमारे मामा को ही आने दो राखी बंधवाने के लिए। क्या राखी का महत्व तो सिर्फ आपके लिए ही है, उनके लिए नहीं? और तीनों ने मुझसे शर्त भी लगा ली कि देखना, आपके पवन भैया यहाँ नहीं आएंगे। अब तक भैया मेरी ससुराल एक बार भी नहीं आए थे। इसलिए इन सब की यही सोच थी कि यह एक तरफा रिश्ता है जिससे सिर्फ मैं ही निभाए जा रही हूँ। कल मुझसे बच्चों ने भैया को फ़ोन करवाया। भाभी ने फ़ोन उठाया और मुझे उनसे कहना पड़ा कि भाभी, मैं बीमार हूँ, इस बार राखी बांधने नहीं आ सकूँगी, आप व भैया कल आ जाइए। भाभी ने मेरी बीमारी के बारे में पूछा और फिर कहा ठीक है, पर मैं पक्का नहीं कह सकती हूँ, फिर भी कोशिश करेंगे। मेरा मन तो कह रहा है कि भैया ज़रूर आएंगे, पर सारा घर अड़ा हुआ था। इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था, तुम्हें बुरा लगता है इसलिए मैंने आज तक कभी नहीं कहा। पर अब मुझे लगता है कि तुम क्यों अकेले रिश्तों का बोझ ढोए जा रही हो। उतार फेंको इसे। आज इस बात की परीक्षा हो जाएगी कि रिश्ता सिर्फ तुम्हारी वजह से है या तुम्हारे भैया भी इसे मानते हैं। सुबह से मैंने बहुत तैयारी की है, पर शाम के 5 बज गए, लेकिन अभी तक भैया का कोई अता पता नहीं है। मेरा मन धीरे धीरे बैठता जा रहा है। एक बेचैनी मन में है, क्या मैं ही अब तक एक तरफा रिश्ता निभाए चली जा रही थी? कहीं भैया या भाभी यह न समझते हों कि मैं कुछ लेने की वजह से ही उनको राखी बांधने जाती हूँ। अगर ऐसा है तो मेरे लिए इससे बढ़कर शर्म की बात और क्या होगी। अच्छा ही है, आज इस बात का पता चल ही जाना चाहिए। हमसे तो ये आज की पीढ़ी ज़्यादा समझदार है, जो भावुकता में नहीं बहती है। मेरी आंखें बार बार घड़ी की ओर उठ रही थीं। सच पूछिए तो मैंने भी आशा छोड़ दी थी। भैया अब नहीं आने वाले। जैसे ही 6 बजे मेरा सब्र जवाब दे गया। राधिका मेरे सामने थी और मैंने उसे कह दिया कि वह मेरा खाना लगा दे। मुझे लग रहा था कि पूरा घर मुझ पर व मेरी बेवकूफ़ी पर हंस रहा है। अब जो है सो है। मुझे इन सब का धन्यवाद करना ही चाहिए कि इन्होंने असलियत से मेरा परिचय करवा दिया है। मैं खाना खाने ही वाली थी कि लगा घर के बाहर गाड़ी आकर रुकी है। दौड़कर दरवाज़ा खोला तो देखा पवन भैया, भाभी व उनका बेटा उतर रहे हैं। पता नहीं मुझे क्या हुआ कि भाभी से लिपटकर मैं फूट फूट कर रो पड़ी और वे हैरान सी मुझे चुप करा रही थी। भैया मेरी पीठ थपथपाकर कह रहे थे, क्या हो गया है तुझे? क्या तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है? मुझे एक बहुत ज़रूरी काम था, इसलिए देर हो गई। और देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। मैं उनसे कह नहीं पाई कि आज अगर आप ना आते तो बच्चों ने जो मेरी अग्नि परीक्षा ली थी उसमें मैं वह बहुत बुरी तरह हार जाती। थोड़ी देर में मैं भैया के हाथों में राखी बांध रही थी और भाभी मुझे प्यार से सोने की चेन पहना रही थी।
मैं मन ही मन कह रही थी, भाभी आप मुझे सोने की चैन के बदले एक फूलों की माला ही दे दिया करो, जिससे यह रिश्तों का बोझ मैं खुशी से उठा सकूं। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी। राधे राधे।